ब्रजमोहन भाई, ये कैसी दोस्ती यारी? एनडीए में है, चुनाव चाचा के साथ लड़ रहे हैं और क्राइम ब्रांच आपके रणनीतिकार के यहां छापेमारी कर रही है। अजब गजब खेल हो रहा है। संदीप जी, मैं तो ये मान के चलता रहा हूँ अभी तक कि सबसे अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग मुंबई में फिल्मी दुनिया के लोग करते हैं, पर आज आपको सुन के मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं। अच्छा। मैं आपको देखिए स्पष्ट कर दूं, सबसे पहले तो ये कि जो जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, ये कंपनी, इस कंपनी को हम लोगों ने मीडिया मैनेजमेंट और अपना सोशल मीडिया जो है वो उनको दिया हुआ है। ये हमारे रणनीतिकार नहीं है। रणनीतिकार के लिए तो आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल अपने आप में रणनीतिकारी तो होता है सोशल मीडिया मैनेज इनका जो अनुभव है राजनीति करना, मैं उसे स्ट्रैटेजिस्ट कहूंगा, आप उसे मैनेजर कह दीजिए। स्ट्रैटेजिस्ट का हिंदी अनुवाद कुल मिलाकर रणनीतिकार की तरफ ही आएगा। नहीं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये हमारी पार्टी के रणनीतिकार नहीं है और ना ही नगर निगम या नगर पालिका जैसे इलेक्शंस में हम लोगों को। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आपके रणनीतिकार नहीं थे? इस मामले में हमारी अपनी। ब्रजमोहन भाई, क्या डिजाइन बॉक्स नहीं, विधानसभा चुनाव में आपका रणनीतिकार नहीं था? नहीं भाई साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस मामले में जो भी रणनीति बनती है उसको अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल साहब, विधानसभा चुनाव में आपने नरेश अरोड़ा के साथ क्या एक डील नहीं की थी? वो आपको मदद कर रहे थे, अब क्योंकि आप स्ट्रैटेजिक शब्द पर एतराज कर रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में मदद नहीं कर रहा था डिजाइन बॉक्स एनसीपी अजित पवार गुट की? नहीं संदीप जी, मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरे सवाल का देखिए, आप जवाब नहीं दे रहे। अब मैं बिल्कुल, अरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है। विधानसभा चुनाव में आपकी मदद कर रहा था डिजाइन बॉक्स की? नहीं। पूछिए ना, क्या पूछ रहे हैं? डिजाइन बॉक्स आपका विधानसभा चुनाव में मदद कर रहा था कि नहीं कर रहा था? रणनीति बिल्कुल मदद कर रहे थे वो, लेकिन रणनीति नहीं बनाई थी उन्होंने। अच्छा। जो रणनीति हम लोगों ने चुनाव की बनाई थी, उसके क्रियान्वयन में उस एजेंसी की हमको जरूरत थी जो कि हमारा मीडिया और बाकी की चीजों को देखते थे। आपने एक और आरोप लगाया कि आप तो सोचते थे मुंबई में ही फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं। मैं नोएडा में बैठा हुआ अपने स्टूडियो में एक बेहतरीन फिल्मी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, तो इस स्क्रिप्ट में जो ये सवाल अजित पवार पूछ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के बाकायदा नाम लेकर एक एमएलए पर सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं, जगताप पर नहीं, दूसरे एमएलए पर, कि 4,500 करोड़ की राशि जमा थी पिंपरी चिंचवाड़ में उनके खातों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। ये 9,000 करोड़ की जगह 2,000 करोड़ कैसे रह गई? 9 साल में 60,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, 20,000 करोड़ कर्मचारियों को दिए गए, 40,000 करोड़ के विकास कार्यों का क्या हुआ? टेंडर में रिंग बनाकर पैसे लूट रहे थे बीजेपी वाले। ये सारी मेरे मन की कोरी कल्पना है। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है कि अजित पवार ने? नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, देखिए ये जो आरोप लग रहा है, देखिए पहले मैं बता दूं कि पिंपरी चिंचवाड़ जो नगर पालिका है, नगर निगम जो है, इसका पूरा की पूरा ब्लूप्रिंट आदरणीय अजीत दादा पवार का बनाया हुआ है। वहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है, 25 साल तक वहाँ पर अजीत दादा पवार ने अपना रात दिन वहाँ पर लगाया था और उसको उन्होंने डेवलप किया और वहाँ पे हर लोग इस बात को जानते हैं। तो उनकी एक कल्पना है। जब चाचा और भतीजा साथ आ गए, वो तो कह रहे हैं 7 लाख का पुल बनाया, 7 करोड़ में दिखा दिया। चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं। ये दूसरी सबसे ज्यादा बजट वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो बीजेपी कह रही है अच्छा हमारे साथ। ये होशियारी, ऐसा खेल हमारे साथ खेलोगे तो हम भेज देंगे क्राइम ब्रांच को। संदीप जी, मैं आपको फिर अब फिर कह दीजिए मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है। नहीं संदीप जी, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, ये क्राइम ब्रांच के जो लोग आए थे, देखिए एक बात समझिएगा, चुनाव के दौर में और मैं जांच एजेंसी को यदि कोई शिकायत करता है तो उनका ये दायित्व है कि वो जाके उसकी जांच करें। अच्छा, क्या ऐसी जांच करने से ऐसा क्या फर्जीवाड़ा हो रहा था? लोगों ने भी वहां पे पूरा उनको कोऑपरेट किया है। जो क्राइम ब्रांच भी कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी 2 कांस्टेबल भी नहीं, हुआ क्या था? ऐसा क्या गड़बड़ जाला चल रहा था? और वो यकायक ठीक भी हो गया जब फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दिए। उन्होंने अजित पवार फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दिए, नरेश अरोड़ा के साथ खड़े हो गए।
संदीप जी, आज तो चुनाव का अंतिम दिन है, कल तो मतदान होना है। हाँ, तो इसको उस संदर्भ में देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अच्छा, उस संदर्भ उनको में नहीं शिकायत देखना मिली, शिकायत के आधार पे वो वहां पर आए, तो जो जानकारी वो चाहते थे वो जानकारी उनके सामने रख दी। इसको हम पश्चिम बंगाल से नहीं जोड़ सकते। पश्चिम बंगाल का जो मामला था वो 2020 में वहां पर शिकायत दर्ज हुई थी नवंबर में, और उस पर लगातार जांच चल रही थी। अच्छा, ये वो कोई और इस जांच में जमीन आसमान का काम फर्क है। नहीं दूसरी है। बात ये जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जब आप विपक्ष में थे, मतलब वो सत्ता पक्ष में आने से पहले, वित्त मंत्री खजाने की चाबी मिलने से पहले, उसके 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था आपकी पार्टी के लिए कि एनसीपी का मतलब होता है नेचुरली करप्ट पार्टी। 70,000 करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार किया है अजित पवार ने, और 4 दिन बाद वित्त मंत्री बना दिया था। पहले वो दबाव हो रहा था, फिर उसके बाद लाल कालीन भी बिछाया गया। अब भी तो वही हो रहा है कि अरे कहाँ, ये पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ आपको ले जाने नहीं देंगे हम। और क्या कह रहा हूं, इसे आप फिल्मी स्क्रिप्ट बता रहे हैं या हकीकत बयां कर रहा हूं? संदीप जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये 70,000 का जो आरोप है कभी भी बीजेपी ने शुरू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऑन रिकॉर्ड, जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ का ये आरोप जब लगाया था, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, 70,000 करोड़ का आरोप जब लगाया था, जब अजीत पवार के उस विभाग का बजट कुल 13,000 करोड़ था। लगाया ना 70,000 करोड़ का आरोप, वॉशिंग मशीन में धुले, वॉशिंग मशीन में धुले, उसके बाद वित्त मंत्री बना दिया। अब दोबारा दामन पर दाग लगा रही है क्या बीजेपी कि चाचा के साथ जाओगे दामन पर दाग लगा देंगे? आपसे फिर असहमत हूं। नहीं संदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको फिर कह दूं कि आरोप लगाना, आरोप की जांच होना और आरोप की सत्यता होना, इन तीनों चीजों में फर्क है। आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है। जैसे कि क्राइम ब्रांच के लोग हमारे पास आए, हम लोगों ने अपनी बात को बेहतर तरीके से उनके सामने रखा, उनके प्रश्नों का जवाब दिया और वो सेटिस्फाइड होकर वापस गए। कम से कम ये बात तो हुई ना कि हम वहां पे सत्ता में होने के बाद भी वहां पर हमने प्रशासन को ये छूट दी है कि अगर उनको कोई शिकायत मिले तो जांच करें। काम करने से मना किया तो ये कोई संयोग है? कल चुनाव होने वाले हैं और बीते हुए कल ये छापेमारी हो जाती है। संदीप जी, मैं आपको फिर कह दूं, इसमें ना तो बीजेपी की कोई भूमिका है, ना इस पर शिवसेना की कोई भूमिका है। स्थानीय स्तर पर अगर कोई शिकायत मिलती है तो जो जांच एजेंसियां हैं उनका एक दायित्व है कि वो तत्काल उस पर कार्रवाई करें। फिर दूसरा आरोप ये लगता है कि आप साहब पावर में हैं, वहां पे सत्ता में, इसलिए आप जांच नहीं होने दे रहे। तो कम से कम वहां की जो जांच एजेंसियां हैं वो इतनी निष्पक्ष भी हैं और इस मामले में उनको साहस भी है कि उन्होंने जाके हमारे आदमी से पूछताछ की। निष्पक्षता कितनी है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।